नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था बंद कर दी, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, सिर्फ अरबपतियों का काम किया। अब हम मीडिया वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई काम करते हैं तो बड़ा काम करते हैं। राहुल गांधी बिहार में थे तो बिहार की धरती से राहुल गांधी जमकर नरेंद्र मोदी को आज कोसते हुए दिखे। राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से देश को, नौजवानों को, बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा है कि जब अरबपतियों को पैसा दिया जाता है तो मीडिया कहती है कि देखो ये विकास है। नरेंद्र मोदी ने छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया है। अरबपतियों का सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी की सरकार में जो है वो फायदा पहुंचा है। राहुल गांधी आज कई सारे आरोप पीएम मोदी और देश के बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ लगा रहे थे। मीडिया वाले कहेंगे कि गरीबों को पैसा देने से गरीबों की आदत बिगड़ती है, मगर जब अरबपतियों को पैसा दिया जाता है, उनका कर्जा माफ होता है, अंबानी का, अदानी का कर्जा माफ होता है, उनको एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर स्टेशन, खदानें दी जाती हैं, तो मीडिया कहती है देखिए विकास हो रहा है। मगर गरीबों के खाते में पैसा डालने के पीछे हमारी एक सोच है, बहुत गहरी सोच है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए। उन्होंने यह पैसा हिंदुस्तान में नहीं खर्च किया, गांव में खर्च नहीं किया, शहरों में, कस्बों में खर्च नहीं किया। उन्होंने यह पैसा अमेरिका में, जापान में, लंदन में, फ्रांस में खर्च किया। नतीजा यह हुआ कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं, चाइना के युवाओं को फायदा होता है, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद होती है। अब हमारी सोच देखिए, सबसे पहले जैसे मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल डालते हो, चाबी घुमाने से पहले पेट्रोल की जरूरत होती है, नहीं तो मोटरसाइकिल चालू नहीं होती ना, वैसे ही सबसे पहले हम आपके बैंक अकाउंट में, आपके जेब में लाखों करोड़ रुपए डाल रहे हैं। इसको आप पेट्रोल समझिए, अर्थव्यवस्था का पेट्रोल। जैसे ही ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, आप इस पैसे का प्रयोग करोगे, आप अलग अलग चीजें खरीदोगे, शर्ट, पैंट, जूते, मोबाइल फोन, काले चश्मे, वो बॉलीवुड वाले, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कैमरा, ये सब चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, और कहां खरीदोगे? अमेरिका में नहीं, जापान में नहीं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गांव में, शहरों में, जैसे ही आप खरीदोगे, वैसे ही अलग अलग प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। मोटरसाइकिलें बिकेंगी, स्कूटर बिकेंगे, शर्ट, टी शर्ट बिकेंगी। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां इन चीजों को बनाना शुरू करेंगी। कोई फैक्ट्री शर्ट बनाएगी, पैंट बनाएगी, दूसरी फैक्ट्री मोबाइल फोन बनाएगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। तो हम चेन बना रहे हैं। सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, वो आप पैसा खर्च करोगे। जैसे ही आप खर्च करोगे, फैक्ट्रियां चालू होंगी, उन्हीं फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा, आपको और रोजगार मिलेगा, और पैसा आपके जेब में आएगा। उस पैसे को आप खर्च करोगे तो चेन बनेगी, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जैसे जंप स्टार्ट करके गाड़ी स्टार्ट होती है, वैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गड़गड़ गड़गड़ गड़ स्टार्ट हो जाएगी। ये खटाखट के पीछे ये सोच है कि हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था बंद कर दी, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, सिर्फ अरबपतियों का काम किया। अब हम आपके जेब में पैसा डालकर छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को चालू कर रहे हैं, रोजगार देने की शुरुआत कर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।